बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पॉइंटर्स पे है। ठीक है। अभी हमारा एक टॉपिक रहता है फंक्शन के रिलेटेड जो है, तो वो हम लोगों ने करना है, लेकिन क्योंकि मैंने ये समझा कि उससे उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारा ये वाला टॉपिक पढ़ना लाजमी है, इसलिए मैंने अभी जो है ये वाला स्टार्ट ले रहा हूँ, व्हाट इज़ पॉइंटर। जो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पीछे लेके जाता हूँ, जब हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था तो मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल का नंबर एक नाम होता है, नंबर दो उसकी डाटा टाइप होती है, नंबर थ्री उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है, जो उसके अंदर हम लोग रखते हैं बाद में, नंबर फोर के उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है जी। तो एड्रेस, वैल्यू, ठीक है, डाटा टाइप, ये तीन चीज़ें, पहली तीन चीज़ों को तो हम लोग डील कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। लेकिन जो एड्रेस था इसको अभी तक हम लोगों ने डील नहीं था किया हुआ। तो आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली इसी पे ही है कि हम लोग एड्रेस को डील करने लगे हैं आज। और इन एड्रेसेस को डील करने के लिए लाजिम है कि हम लोग पॉइंटर से गुजरेंगे एक दफ़ा। अच्छा जी। तो ये सारी बातें बिल्कुल सेम यही हैं। हमारे पास पॉइंटर होता क्या है बच्चों? पॉइंटर होता ही है, ए पॉइंटर वेरिएबल however does not store a value but store the address। पॉइंटर वेरिएबल ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि इसने एड्रेस को स्टोर करना है, और एड्रेस किस फॉर्म में होते हैं? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। याद रखिएगा, एड्रेस की जो फॉर्म होती है, एड्रेस जो स्टोर किए जाते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं? हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ओके जी, ये तो हमें पता चल गया। तो स्पेस विच कंटेन द वैल्यू आई इट डायरेक्टली पॉइंट्स टू स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस। यानी कहने से मुराद ये है कि लेट सपोज अगर ये एक पॉइंटर है, इसको मैं पी के नाम से कह देता हूँ कि ये एक पॉइंटर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सिंपल कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का लेट सपोज इंट ए है, ठीक है जी, इंट ए, और इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू 9 पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर इस ए का एड्रेस रख दूं, ए का एड्रेस लेट सपोज 0x124 है, इसका एड्रेस है, ठीक है जी, ए का। तो पी के अंदर इस वक्त एड्रेस पड़ा हुआ है कौन सा? ये वाला 0x124। अगर मैंने इसको पॉइंटर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, तो एड्रेस रखने का भी एक तरीकाकार है, आगे अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, पॉइंट है कि हम लोग पॉइंटर्स को क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोग किसी भी फंक्शन को रेफरेंस के जरिए कॉल कर सकें। यानी डाटा उसमें जो मर्जी हो, हम लोग नहीं जानते कि उसके अंदर डाटा क्या है, तो जो भी हमारे पास वो एड्रेस जाए। देखो बच्चों, दो तरीके होते हैं ना, कि एक तरीका ये होता है कि आप किसी का नाम दे के भेजो कि ये चीज़ फलां की है, ठीक है, और आप उसको मतलब घर नंबर बताते हो, हाउस नंबर, ठीक है जी, ये H नंबर 1 है, ठीक है जी, वो उधर चला जाएगा और जाकर उधर दे आएगा। एक ये है कि भाई आप फलां जगह पे जाओ, उस लोकेशन पे जो भी घर है उसको ये दे आओ। वो घर का नहीं पता उसको, ना ही घर का कोई टाइटल पता है, ना ही उसको कुछ और पता है, सिर्फ ये उसको लोकेशन बता रहा है कि इस लोकेशन पे जाओ, ठीक है, यानी स्ट्रीट नंबर फलां, ठीक है, उसमें आप इतने नंबर वाले घर के हो, ये जो ये चीज है ये दे आओ। अब उधर जो भी घर होगा वो वहां पे वो चीज चली जाएगी। या आपको ये कहा जाता है कि कैबिन नंबर जो है वो 3 में, उसमें बॉक्स नंबर 4 के अंदर चीज ये जाकर रखा हो। अब ये आपने क्या किया है कि वहां पे कोई भी हो सकता है ब्लॉक जो है वो आगे पीछे भी हो सकते थे, लेकिन उस वक्त जो करंट सिचुएशन में जो भी उधर ब्लॉक पड़ा होगा, आप लोग उधर वो चीज जो है वो रख देंगे। तो एड्रेसेस का काम यही होता है कि आप बेसिकली उसको एड्रेस पास करते हो कि इस एड्रेस पे जाके फलां चीज रख दो, या फलां चीज कॉपी कर लो, या फलां चीज वहां से रिट्रीव करो। तो ये सारा का सारा काम बच्चों हम लोग पॉइंटर की मदद से करते हैं। और डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग इसको ग्रो भी करवा सकते हैं और इसको श्रिंक भी करवा सकते हैं एज पर आवर
ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम लोग सिंपल पॉइंटर्स को यूज करने के लिए सबसे पहले तरीकाकार क्या है, ये देखिए हमारे पास अगर मैं इसको रिव्यू करूं जो अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखी हुई थी, तो इसमें देखें सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या थी कि आप लोग इंट आई इज इक्वल टू 3 लेट सपोज कर रहे हैं, 10 भी कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सिर्फ मकसद ये है कि आपको समझाना। तो ये एक वेरिएबल जो है आपके सामने डिक्लेयर किया, देन इसकी अगर डिक्लेरेशन के अंदर देखा जाए तो ये हमें बता रहे कि सी प्लस प्लस इसको किस तरीके से जो है वो कंपाइल करेगा, किस तरीके से इसको लेके चलेगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक स्पेस मेमोरी के अंदर रिजर्व कर ली जाएगी और उसके अंदर कौन सी वैल्यू रख दी जाएगी, इंटीजर वैल्यू। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें बहुत कुछ बता रही है। ये हमें बता रही है कि मेमोरी के अंदर एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन बनेगी जिसका नाम होगा आई। आई उसका नाम होगा, टाइप उसकी इंटीजर होगी, वैल्यू उसकी 3 होगी, 3 चीजें हैं एक साथ, और उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है जी, तो एड्रेस तो होता ही होता है, आपको पता ही है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर वैल्यू 3 आ रही है, तो इस तरीके से हमारे पास ये देखिए मेमोरी के अंदर आई है, आई ब्लॉक के अंदर 3 वैल्यू चली गई, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। हमने बेसिकली इस एड्रेस को फैच करना है अब। ठीक है, हमारा जो काम है ना इस वक्त इन एड्रेसेस के ऊपर करना है, करने वाला काम। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर ये देखें नंबर ऑफ रोज, आपको पता है चेयर्स पड़ी होती हैं, तो चेयर्स जो हैं उसका अगर हम लोगों ने किसी एक तो तरीका ये होता है कि मैं क्लास के अंदर जाऊं तो मैं क्लास में किसी भी उसका डायरेक्ट नाम लूं कि जी उस्मान खड़ा हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं, उस्मान अगर 2 भी हो सकते हैं, वैसे मुमकिन है कि एक का नाम उस्मान, ठीक है, अली हो, एक का नाम उस्मान अकरम हो, कुछ इस तरीके से, बहरहाल ऐसा हो सकता है। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है मेरे पास कि मैं कहूँ कि अपनी जो चेयर्स है ना इनको मैं डिवाइड कर दूं रोज और कॉलम्स में, और मैं ये कह दूं कि रो नंबर 3 में रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2 में ये जो बच्चा है ये खड़ा हो जाए। तो जब मैं रो 3 की बात कर रहा हूँ, जी मनान आप क्वेश्चन है, जी मनान। बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आवाज। सर। एक मिनट, मैं इसको माइक को करीब कर लेता हूँ। अच्छा किया आपने बता दिया। जी जी मनान आप ठीक है, अब ओके। जी सर, अब क्लियर आ रही है। बस ठीक जी है, सर, अब आ रही है ठीक बस। हो गया जी, ठीक हो गया, थैंक यू जी। अच्छा जी, तो मैं जो बात कर रहा था कि जब हम लोग एड्रेसेस की बात करते हैं, एड्रेस की बेस के ऊपर हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं, तो मैंने ये जो सेकंड रो है इसमें मैं इसको अगर कॉल करना चाह रहा हूँ तो इसका कोई ना कोई एड्रेस है ना। इसका एड्रेस क्या है इस पर्टिकुलर ये चेयर का, लेट सपोज अगर ये चेयर है तो इसका एड्रेस जो है ये हमारे पास ये है कि ये सेकंड रो में थर्ड कॉलम है, इस प्रॉपर लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर लेट सपोज अगर इसकी बात करनी है तो ये इसकी सेकंड रो है और थर्ड इसका कॉलम है। ठीक है, 2 3 है इसका एड्रेस, इसका एड्रेस क्या होगा जी, इसका एड्रेस होगा 5 2। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इस एड्रेसेस को मतलब आम जुबान में भी हम लोग कर रहे होते हैं। हम लोग इवन बुक रखनी है कहीं पे किसी शेल्फ में, तो हम लोग लाइब्रेरी में, तो हम लोग ये भी बता रहे होते हैं कि जी फलां कैबिन के अंदर जाके उसमें फलां जगह पे जो है ये बुक पड़ी हुई है। बहरहाल ये तो एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल थी, आपने अभी उसके अंदर जाना है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अगर जब जाते हैं, उसमें क्या होता है जी, हमारे पास सबसे पहले ये देखें तरीका क्या है, इसके लिए करना क्या होता है। वो जो एक एड्रेस ऑपरेटर होता है ये वाला, ठीक है जी, ये एक एड्रेस ऑपरेटर है
जो कि एड्रेस को फेच करता है। ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर से मुराद ये है, पहले भी मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा कि जब ऑपरेटर्स की बात हुई थी, ऐसा ऑपरेटर है जो कि किसी एक ऑपरेंड के ऊपर काम करे। अगर आपने ये देखें यहाँ पर इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसका मतलब ये था कि मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बना, ठीक है जी, ब्लॉक बना, आई उसका नाम था, वैल्यू उसके अंदर 3 थी, एड्रेस उसका जो भी था 0x21 हो सकता है ये एड्रेस। लेट्स सपोज अगर ये एड्रेस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, एड्रेस ऑफ आई, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से जो चीज़ मिल रही है ना, वो क्या मिल रही है, आई का एड्रेस। इसको आपने इस तरीके से पढ़ना है, एड्रेस ऑफ आई। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट क्या कर रही है, सी आउट द एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स, ये देखें जी एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है, देन आपके पास क्या है जी, आई। तो होगा क्या कि जो आई की एड्रेस है, आई का जो भी एड्रेस होगा, लेट सपोज अगर 0x21 जो भी आगे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा आपका सी आउट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और जो वैल्यू है वो आप एड्रेस ऑपरेटर के बगैर जब आई लिखेंगे तब ही आएगी। समझ आ चुकी है जी बात की। अब अगर मैं इसको मजीद आगे लेके चलता हूँ, ये हमारे पास इसके प्रोग्राम अगर अगर तो आई का जो है एड्रेस ये है, तो फिर ये हमारे पास आउटपुट आएगी। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास अगेन एक एग्जांपल है कि अगर फ्लोट टाइप का एफ है और उसके अंदर वैल्यू कितनी है जी 4.5 है, तो उसका भी कोई ना कोई लोकेशन नंबर यानी कि एड्रेस होगा, और उसका भी ये नेम है मेमोरी लोकेशन का, और ये उसकी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू है बच्चों, और ये हमारे पास उसका एड्रेस है। ठीक है। ऐसे ही अगर करेक्टर की बात करें, तो करेक्टर के अंदर भी हमारे पास ये होता है कि ये देखें जी इसकी वैल्यू है, ये उसका नेम्ड मेमोरी लोकेशन, उसका मेमोरी लोकेशन का नाम है, और ये यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास ये जो चीज़ है नीचे उसका एड्रेस है जी। यहाँ पे रोल नंबर 128 कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं जी? रोल नंबर 128। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, जी बोलें। सर जिस तरह ये भी एड्रेस आया है तो हम ये मतलब इसी तरह में एड्रेस होगा, हमें इसका कोई एड्रेस का मतलब जैसे आपने पीछे पढ़ाया सीक्वेंस वाइज एड्रेस चाह रहे हैं, तो मतलब जो हमारा पहला हमने कोई मतलब डिक्लेयर की होगी कोई वेरिएबल, तो उसका जो एड्रेस होगा वो तो शुरू यहाँ से होगा ना, 1 इंटू 1, 1 बाय 1। बच्चे जो एड्रेसेस होते हैं ना, ये जो आपने कहा है कि सीक्वेंस में होते हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये तब सीक्वेंस में होते हैं जब आप लोग अरे पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये सीक्वेंस में किस तरीके से होते हैं और कब ये सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है। इनका एड्रेस यस डिफरेंट सर। हो सकता है। ठीक है। ये एक दूसरे से मुमकिन है कि दूर यस सर। दूर हो। तो इसी तरीके से करैक्टर भी जो है ये एक दूसरे से दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, अरे ऑफ करैक्टर, और अरे क्या है, ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है। तो इंशाल्लाह जब उस पे आते हैं तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये चीज़। ठीक है। तो एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट जगहों पे के हो सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ चुकी है। यस। ओके जी, आगे चलते हैं जी। यस सर। आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये स्टैटिक ऑपरेटर, इससे पहले हम लोग जो है वो एड्रेस ऑपरेटर को डील कर चुके हैं। तो अब हमारा जो अगला टास्क है वो हम लोगों ने स्टैटिक ऑपरेटर को देखना है। स्टैटिक ऑपरेटर क्या है, इसको अगर आप लोगों ने बच्चों आसानी से याद रखना है, तो स्टैटिक को ये याद रखना है आप लोगों ने कि ये वैल्यू एट है। जैसे मैंने आपको उसका याद करवाया ना कि एड्रेस ऑफ, ठीक है, उसको एड्रेस ऑफ याद रखें। तो ये आप लोग इसको अगर वैल्यू एट एड्रेस को जहन में रखेंगे ना, तो ये आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। होता क्या है कि ये आप लोगों को जो भी वैल्यू आपने स्टोर की होती है किसी एड्रेस पे, पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, तो उसको आप लोगों ने जब उसको फेच करना होता है, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर मैं इस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को लेना चाहता हूँ, तो मुझे स्टैटिक जो है वो यूज करना पड़ेगा। द वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है जी, इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा क्लास, मैं टाइम सेव करने के लिए कह रहा हूँ, आप जो दोनों सीआरज हैं वो काइंडली दरमियान में कहीं भी अटेंडेंस निकाल लीजिएगा। ठीक है। अभी 88 इस वक्त हुए हैं। अच्छा जी, अब देखें जी, हमारे पास ये इधर आप लोग देख सकते हैं
कि ये एक वेरिएबल है इंट आई जो कि इक्वल है 3 के, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास एड्रेस ऑफ आई इक्वल है, ये देखें जी एड्रेस ऑफ आई, ठीक है, ये एड्रेस ऑफ आई है, ये क्या है वैल्यू ऑफ आई। तो ज़रा ये देखिएगा बात, ठीक है जी, एड्रेस ऑफ आई वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई, इस पूरी बात को समझिएगा। ये क्या था एड्रेस ऑफ आई, ये क्या है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई। एड्रेस ऑफ आई का मतलब ये था कि इसने करना था एड्रेस प्रिंट, अगर इसको सी आउट किया जाए, लेकिन बच्चों जब उसके ऊपर हमने लगा दिया वैल्यू का ऑपरेटर, तो ये कह रहा है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई, यानी ये इक्वल हुआ किसके आई के, ठीक है जी, यानी ये वही वैल्यू प्रिंट करेगा, ये वाला हिस्सा जो कि आई हमारे पास वैल्यू प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंसिंग के ऊपर डी रेफरेंसिंग लगाने से हमारे पास वापस ओरिजिनल, जैसे आपको पता है आप लोग मैथ में करते होते थे क्वेश्चन कि अगर ए का ट्रांसपोज लो और उसका अगेन ट्रांसपोज लो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा किसके जी ए के आ जाएगा। कुछ इस तरह हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती थी कि एक हमारे पास मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज लें, उसका अगेन ट्रांसपोज ले, तो हमारे पास वो चीज़। बहरहाल ये इसका कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल इंक्लूड की है। वैसे अगर आप इसको समझें तो यहाँ से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से एंटी हैं एक दूसरे के, ठीक है जी, एंटी से मुराद ये है कि इन दोनों का इनवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के साथ, यानी ये एड्रेस बता रहा है तो ये उसके उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू बता रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, इनकी जो है अगर लेट सपोज अगर आई इज इक्वल टू 3 है, एड्रेस इसका ये है, तो जो एड्रेस ऑफ आई है ये जो पहली स्टेटमेंट है ये वाली सी आउट, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये एड्रेस प्रिंट कर देगा उसका, ये देखें एड्रेस प्रिंट हुआ है। देन हमारे पास अगर दूसरी स्टेटमेंट हम लोग चलाते हैं तो द वैल्यू ऑफ आई इज, ये तो सिंपल हम लोग आम भी करते आए हैं, आई की वैल्यू ये देखें प्रिंट हुई है, वो कितनी है 3। और अगर दोबारा हम लोग इसको चलाते हैं, इसको चलाते हैं तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले एड्रेस मिलेगा, एड्रेस किसका आई का, फिर हमने क्या दिया उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू, यानी ये एड्रेस ऑफ आई किसको फैच करेगा, इसको, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है ब्रैकेट्स की ज्यादा होती है, तो पहले ये इसको ये निकाल लाएगा, एड्रेस निकाल लाएगा, फिर साथ ऊपर ऑपरेटर लग रहा है वैल्यू एट, जब वैल्यू एट का उसके ऊपर ऑपरेटर लगा तो जब वैल्यू की बात हो रही है तो फिर बच्चों ये वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये एड्रेस आई ने एड्रेस लिखा और वैल्यू ने उसके ऊपर जब ऑपरेटर लगा तो वैल्यू एट आई इज 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से बच्चों ये प्रोग्राम चलेगा। आगे चलते हैं जी, हमारे पास अगर अब जो एक और बात है कि अगर हम लोगों ने किसी वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है जी, तो तब क्या करना है जी हम लोगों ने, देखें अभी तक हम लोग सिंपल वेरिएबल्स यूज़ करते आए हैं कि अभी तक हम लोगों ने सिंपल उसको ही आउटपुट में ही दिखाया, अभी उसको सेव नहीं किया हम लोगों ने एड्रेस अपने पास, ठीक है। तो एड्रेस बच्चों सेव करने के लिए अगर हम लोग ये सिंपल इस तरीके से करते हैं ना, लाइक अगर हम लोग कह देते हैं जी इंट, ठीक है, वो हमारे पास ही कह लेते हैं इंट ए कह लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, तो बच्चों ये जो तरीका है ना ये गलत है। गलत क्यों है कि जो ए है ये तो इंटीजर टाइप है, ठीक है, ये तो एड्रेस नहीं स्टोर कर सकता, एड्रेस जो होता है वो तो हेक्साडेसिमल में होता है, तो ये तो इंटीजर टाइप है। अच्छा इंटीजर डाटा टाइप है और वेरिएबल का नाम है हमारे पास ए और इधर है हमारे पास एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका एड्रेस महफूज कर सकें तो सिर्फ बच्चों एक सिंपल सा काम है कि आपने इसके स्टार्ट पे ना स्टैटिक लगा देना है। अब ये वेरिएबल पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन चुका है, अब ये एड्रेस सेव कर सकता है। इन इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास इस ए के अंदर एड्रेस स्टोर है किसका, आई का। समझ आ गई बात की जी। और अगर आप देन ए को सी आउट करते हैं ना, सी आउट अगर ए करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली एड्रेस प्रिंट करेगा किसका, आई का, ठीक है जी, क्योंकि वो तो इसके अंदर सेव है। और अगर आप इसको वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे सी आउट, और ये आपको पता है वैल्यू एट का ऑपरेटर होता है,
तो वैल्यू एट ए। इस तरीके से बच्चों ये चीज़ फिर आप लोग फेच करेंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, आगे इसको मज़ीद देखते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स होंगी। ये हमारे पास अगेन वही बात मेमोरी है। मेमोरी के अंदर हमारे पास ये कि देखें पी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस स्टोर कर रहे हैं किसका, ठीक है जी, आई का। देन हम लोग ये देखें जी, ये हमारे पास अच्छा इसका फिर अपना भी एक एड्रेस है, ये भी ज़हन में रखें। बात की समझ आ रही है? ये देखें ना, ये हमारे पास पी है जो कि हम लोगों ने पॉइंटर टाइप का बनाया है, तो इसका अपना भी तो एक एड्रेस है, और इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू के अंदर आएगा इसका एड्रेस। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आ रहा है ये वाला एड्रेस जब हम लोग ये कर रहे हैं, स्टेटमेंट चला रहे हैं। ठीक है जी। तो पी के अंदर हम लोगों ने वैल्यू रख दी है, जो कि एड्रेस हमारे पास क्या है 85065। तो ये देखिए हमारे पास इसके अंदर कॉपी हो गया। अब एक तो इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और दूसरा इसके अंदर हमारा इसका अपना भी एक एड्रेस है। ठीक है जी। तो ये एड्रेस जो है ये पॉइंट कर रहा है आई को। ठीक है, आईज वैल्यू इज 3 एंड पीज वैल्यू इज आईज एड्रेस। बात की समझ आई है? यानी आई की जो वैल्यू है वो तो 3 है, लेकिन जो पी की वैल्यू है वो क्या है, वो आई का एड्रेस है, आई का पता है। ठीक है जी। तो ये जो है इसको जब आप लोगों ने किसी भी उसके अंदर वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर करना होता है, तो बच्चों याद रखना है उसको आपने स्टैटिक के साथ, और डाटा टाइप वही होगी जिस डाटा टाइप वाले वेरिएबल की आपने लोकेशन रखनी है, जिस डाटा टाइप वाले वेरिएबल की आप लोगों ने एड्रेस रखना है बच्चों, उसी टाइप का आपने पॉइंटर बनाना है। जैसे इंटीजर टाइप का है ना ये वेरिएबल आई, और आपने पी के अंदर इसका वो स्टोर करना है एड्रेस। तो जो पी है ना वो इंटीजर टाइप का आप लोग बनाएंगे, इंटीजर टाइप होगी लेकिन उसको आप लोग पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे कैसे, इंट। ठीक है जी, और स्टैरिक लगाएंगे, ये स्टैरिक आप पुट करेंगे, और ये पी। ठीक है जी। देन आप उसको एड्रेस अलॉट कर दें इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग उसको करेंगे। आगे चलते हैं जी। तो आईज वैल्यू इज 3 एंड पीज वैल्यू इज आई एड्रेस। ठीक है जी, ये तो सिंपल सी बात है। तरीका यही है कि आप डाटा टाइप बताते हैं, देन आप स्टैरिक लगाते हैं और पॉइंटर का नेम बता देते हैं, जो कि जिसका तरीकाकार वही है जैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल का नाम सेट करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है जी पॉइंटर की डिक्लेरेशन, जो कि इस तरीके से हमारे पास आ जाती है। ठीक है, पी को आप लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल की तरह जो कि एड्रेस पॉइंट कर रहा होता है किसी ना किसी वेरिएबल को, और उसके कंटेंट के अंदर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसकी कंटेंट में किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस हो, कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है, एज अ कंटेंट उसके अंदर कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ होगा, बजाय इसके कोई वैल्यू होगी। द स्टैरिक इंडिकेट्स द वेरिएबल दैट द वेरिएबल बीइंग डिक्लेयर्ड इज ए पॉइंटर वेरिएबल। स्टैरिक क्या बता रहा है कि जो भी आप वेरिएबल बना रहे हो, जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन में वेरिएबल के नाम से पहले और डाटा टाइप के बाद और नाम से पहले स्टैरिक नजर आ जाए, तो उधर ही समझ जाएं कि ये जो बनाया गया वेरिएबल ये पॉइंटर टाइप का है और इसने एड्रेस स्टोर करना है। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि ये रेफरेंसिंग वेरिएबल है जो कि किसी ना किसी उसको पॉइंट करेगा। अब ये बच्चों सिंपल प्रोग्राम ये देखें, पॉइंटर की डिक्लेरेशन देखें, यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू 3 है, और ये हमने क्या कर दिया, स्टैरिक पी। ठीक है, स्टैरिक पी से क्या मुराद है कि हमने एक पी जो है वेरिएबल बनाया है, और उसको हमने कह दिया कि ये किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है, मतलब कि पी कोई ना कोई एड्रेस रखेगा। ओके, साथ ही हमने बता दिया कि पी के अंदर एड्रेस रख दो आई का, ये भी ठीक हो गया जी। हमारे पास पी के अंदर जो है ये आई की वैल्यू है हमारे पास 3, और देन हमारे पास उसका एड्रेस है आई का, और फिर हम लोगों ने ये स्टैटिक पी जब किया, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट चली जब, तो हमारे पास एक इस तरीके से मेमोरी लोकेशन में एक बन गया बॉक्स। ठीक है, इनके वेरिएबल बन गया, और उसमें हमारे पास वो साथ हमने बता दिया कि वो पॉइंटर टाइप का है, और साथ ही फिर हम लोगों ने तीसरी स्टेटमेंट जब चलाई तो उसने क्या कर दिया, एड्रेस रख दिया किसका, आई का। अब क्या हो रहा है जी, अब ये देखें नीचे जरा, सी आउट द एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई। यानी ये सिंपल क्या कर रहा है कि जो आई का एड्रेस है ना, यानी कि 85065,
ये इसको प्रिंट कर रहा है, ये स्टेटमेंट तो ये करेगी प्रोग्राम आउटपुट में। अच्छा, अब अगर दूसरी लाइन में देखें, द एड्रेस ऑफ आई, ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, द एड्रेस ऑफ आई, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पी। अच्छा, पी क्या है, देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल पी। तो जब सिंपल वेरिएबल का नाम लिखा जाता है तो उसका क्या प्रिंट होता है, कंटेंट, उसके अंदर जो चीज होती है, कंटेंट याद रखिएगा। और पी का कंटेंट क्या है, एड्रेस है, किसका, आई का। ये देख रहे हैं ना, ये पी का कंटेंट है, ये जो अंदर पड़ा हुआ है ये पी का कंटेंट है। और जब भी किसी वेरिएबल को बगैर किसी और उसके स्टैटिक या एड्रेस ऑपरेटर के बगैर जब करते हैं तो उसका कंटेंट आता है। तो कंटेंट आपके सामने है, वो उसके अंदर एड्रेस ही है। फिर हमने कह दिया द एड्रेस ऑफ पी। अच्छा, पी का एड्रेस हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ पी कर दिया हम लोगों ने। तो पी का एड्रेस क्या है, 76950, ये पी का एड्रेस है, तो ये प्रिंट करेगा। फिर हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ पी, पी की जो वैल्यू है इज पी। तो अगेन क्या प्रिंट होगा हमारे पास, पी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। पी का जो कंटेंट है ये हमारे पास आ जाएगा। पी का कंटेंट क्या है, 85065, जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है। फिर हम लोग कहते हैं द वैल्यू ऑफ आई इज आई, हमने सिंपल आई प्रिंट किया, तो आई का कंटेंट क्या है, ये कंटेंट है अंदर वाला। जब सिंपल आप लोग पता है आपको वेरिएबल लिखते हैं तो आप उसका कंटेंट आता है, उसके कंटेंट की बात हो रही होती है। देन हमारे पास बच्चों आ जाती है बात, अब जरा इसको देखिएगा, एड्रेस ऑफ आई, ये ब्रैकेट के अंदर एड्रेस ऑफ आई। एड्रेस ऑफ आई क्या है, एड्रेस ऑफ आई है 85065, ठीक हो गया, इसकी जगह पे तो 85065 आ गया। फिर साथ हमने क्या दिया, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई, आई के पते पर पड़ी वैल्यू उठा लाओ। लो जी, आई का पता था 85065, ये पता हो गया। और इस पते पे जो वैल्यू पड़ी है वो 3 पड़ी है, कंटेंट जो पड़ा हुआ है वो 3 है, इसका मतलब है ये 3 प्रिंट करेगा। फिर द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है जी, हम लोग क्या देते हैं, स्टैटिक पी। स्टैटिक पी क्या है, पी के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, किसका, आई का। तो इस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को उठा लाओ। बात को समझिएगा जरा, पी पे जो पी के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना बच्चों, वो किसकी है, वो आई का पता है, आई का एड्रेस है, ठीक है, आई का मेमोरी एड्रेस है। तो उस मेमोरी एड्रेस पे पड़ी वैल्यू उठा लाओ। तो उस ये जो 85065 है, ये मेमोरी एड्रेस कहाँ पे है, ये है मेमोरी एड्रेस ये वाला। और इसमें पड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें पड़ी वैल्यू है 3। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो 3 आएगा, ठीक है जी। तो ये आगे बिल्कुल सेम उसी की जो है वो आपके पास एनिमेशन है, ठीक है जी। ये मैं इसको प्ले कर रहा हूँ और ये उनके आंसर्स जो हैं, इसको आप लोग जब आपके पास ये स्लाइड शो आएगा तो आप इसको स्लाइड शो में करके देखिएगा। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं ये बिल्कुल वही हैं। तो मैंने ज़रा आपको एनोटेशन की मदद से समझाने की कोशिश की है। आगे जी कुछ मज़ीद बातें हैं। To prevent the pointer from pointing to random memory address, it is advisable that the address pointer is initialized to 0 null or an address। जैसे बच्चों हम लोग गार्बेज वैल्यूज को बचाना चाहते होते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग अगर गार्बेज वैल्यू से बचाना चाहते हैं स्टार्ट पे, पॉइंटर को हम लोग इनिशियलाइज करवा सकते हैं नल के साथ। तो ए पॉइंटर विद द वैल्यू नल पॉइंट्स टू नथिंग, ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होता जब आप लोग उसमें नल लिख देते हैं। इनिशियलाइज ए पॉइंटर टू 0 इज इक्वल टू इनिशियलाइज ए पॉइंटर टू नल, तो ये बात एक ही है। तो लेकिन नल जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आप लोग भी जब जब भी कभी पॉइंटर्स वगैरह बनाएं, ठीक है, तो आप लोग उसको स्टार्ट के ऊपर इनिशियलाइज ज़रूर करें ताकि आपकी गार्बेज वैल्यू जो है वो ना आए, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। पॉइंटर्स आर वेरिएबल, ठीक है जी, पॉइंटर वेरिएबल हैं दैट कंटेन ए मेमोरी एड्रेस, जो कि मेमोरी एड्रेस रखते हैं अपने अंदर। इन अदर वर्ड्स ए पॉइंटर वेरिएबल कंटेन मेमोरी एड्रेस दैट पॉइंट टू अनदर वेरिएबल। इसके अंदर एक मेमोरी एड्रेस होता है जो किसी और को करता है। और जो बात हमने बात की कि ये जो है वो एड्रेस ऐट का, सॉरी वैल्यू ऐट का एड्रेस का ऑपरेटर है और ये एड्रेस ऑफ का ऑपरेटर है। जब भी आप लोगों ने इसको पढ़ना है, सिर्फ डिक्लेरेशन के अलावा इसको जब आप लोगों ने पढ़ना है तो आपने वैल्यू ऐड का याद रखना है।
डी रेफरेंसिंग भी बच्चों इसी को कहते हैं, जब आप ये उसको किसी वैल्यू पे पड़ी वैल्यू को उठाते हो तो उसको डी रेफरेंसिंग कहते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कुछ हैं, अब एग्जांपल्स हैं, तो अभी ये 1 मिनट रह गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एग्जांपल्स जो हैं ये जैसे मैं नेक्स्ट सेशन के लिए आपको लिंक भेजता हूँ, तो मैं उसमें इस एग्जांपल को आपके सामने रखूँगा। तो फिर आगे भी हम लोगों ने फंक्शन के भी कुछ चीज़ें पढ़नी हैं, कोशिश होगी कि ये आज हम लोग इसको इस टॉपिक को ख़त्म करें। ठीक है जी, तो मैं अभी नया लिंक आपको भेजता हूँ।